अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एफबीआर के थ्रू मतलब कस्टम के अंदर सब इंस्पेक्टर की 148 जो है ना वो वैकेंसीज आई हैं। तो इसकी डिटेल आज की इस वीडियो में देखेंगे। अगर कोई आपका सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज है ना, सबसे कम उम्र जो है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है। और ये स्ट्रिक्टली है, मतलब कि देयर इज़ नो रिलैक्सेशन। इसमें एक दिन की भी आपको छुट्टी नहीं है। मतलब कि अगर आपकी उम्र 30 साल एक दिन भी है ना तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 18 से 30 साल के अगर अंदर अंदर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है। तो यू मस्ट अप्लाई थ्रू द नेशनल जॉब पोर्टल, मतलब njp.government.pk इनकी वेबसाइट ऑफिशियल, उस पर आप जाएंगे, क्रिएट एन अकाउंट, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करेंगे सीवी मैनेजमेंट के जरिए। उसके बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल 100% वही आप करेंगे, अप्लाई फॉर सब इंस्पेक्टर कस्टम। फिर आपको मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट वहाँ शो हो रही होंगी, तो जहाँ पर सब इंस्पेक्टर का ऑप्शन आ रहा होगा उसके आगे अप्लाई ना, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना तो आपका अप्लाई हो जाएगा सब इंस्पेक्टर कस्टम्स के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ये याद रख लीजिए, जॉब यूजुअली अपीयर 2 से 3 डेज आफ्टर द एड। जब एड आता है, एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उसके तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं कि वो मतलब कि वेबसाइट, क्योंकि उसको रिन्यू किया जाता है, उसको फ्रेश किया जाता है, अपडेट किया जाता है, तो 3 दिन लगते हैं तकरीबन। ये एडवर्टाइजमेंट जो न्यू आएगी ना, उधर मतलब ऑप्शन आएगा आपको नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे, तो इसलिए अभी तक वो नज़र नहीं आ रही उधर। तो आप 1-2 दिन वेट कर लें, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, इजीली आपको वहाँ पे ये चीज़ नज़र आ जाएगी। आगे सैलरी ऑफ सब इंस्पेक्टर कस्टम की कितनी है, तो इसका ग्रेड है जी BPS, बेसिक पे स्केल इसका 14 है। तो स्टार्टिंग सैलरी जो अराउंड है ना वो 65,000 से 75,000 के दरमियान होगी, तकरीबन इतनी लगभग होगी इसी के। यूनिफॉर्म इज प्रोवाइडेड, आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज में भी गिवन इन सम केसेस, कुछ ऐसे हालात हैं जिनके अंदर आपको राइश भी दी जा सकती है। मेडिकल अलाउंस इंक्लूडेड, वो तो आपको दिया ही जाता है, मेडिकल चेकअप वगैरह। जॉब इज़ रिस्पेक्टफुल, जो ये वाली जॉब है वो रिस्पेक्टफुल है, मतलब इज़्ज़त वाली एंड सिक्योर, और सिक्योर भी है। आगे फिजिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो बिफोर द रिटन टेस्ट अ फिजिकल टेस्ट इज कंडक्टेड। तो रिटन टेस्ट होने से पहले आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट फॉर मेल है, ठीक है। और हाइट कितनी है जी मेल की हाइट है 5 फुट 6 इंच, और फीमेल की जो हाइट है वो है 5 फुट 2 इंच। और चेस्ट मेजरमेंट जो मेल की है वो 32 है, मतलब कि रिलैक्स के अंदर, और जब एक्सपेंड करते हैं तो 33.5 होनी चाहिए। उसके बाद रनिंग टेस्ट की बात करें तो 1 माइल इन 7 मिनट्स फॉर मेल है, कि आप लोगों ने जो मर्द हजरात हैं उन्होंने 7 मिनट के अंदर 1 मील का फासला तय करना, और इसी तरह जो फीमेल है उन्होंने 10 मिनट में 1 मील का फासला तय करना। फास्टर टाइम इज इक्वल टू हायर मार्क्स, मतलब अगर कोई बच्चा जल्दी, मतलब कि ये वाला मतलब जो रनिंग है ये मतलब कंप्लीट कर लेता है तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फ़र्ज़ करें अगर 20 नंबर है रनिंग के, और अगर एक बच्चा 7 मिनट की बजाय 4 मिनट में ये रनिंग टेस्ट क्लियर कर लेता, रनिंग कवर कर लेता, तो मे बी उसको 20 में से 20 नंबर पूरे ही मिलेंगे। और जो 7 मिनट में कर रहा है, 6 मिनट में कर रहा है, उसको मे बी 19-18 नंबर मिलें। तो ये इसका मतलब है। पुशअप्स आपके होंगे, वो हो सकते हैं 20 से 30 के दरमियान। सीट्स अप हो सकते हैं। नो कंप्रोमाइज इन फिजिकल टेस्ट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अर्ली, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना, इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट शेड्यूल क्या है, यू विल रिसीव ईमेल SMS अबाउट योर टेस्ट अबाउट 1.5 टू 2 मंथ्स आफ्टर अप्लाइंग। देखें, इसमें जब आप अप्लाई कर लेंगे, और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, 25 जुलाई अप्लाई की लास्ट डेट है, तो अप्लाई करने के तकरीबन 1.5 से 2 मंथ के अंदर अंदर आपको ईमेल आएगा और SMS भी आएगा, ठीक है, कि इस डेट को आप लोगों का टेस्ट होना है। द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट FBR इटसेल्फ, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट वाले खुद ही ये टेस्ट लेंगे, नॉट बाय NTS FPSR एनी अदर टेस्टिंग सर्विस, वो नहीं लेंगे। सिर्फ FBR जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो खुद ही ये वाला टेस्ट लेगा। आगे राइटिंग टेस्ट डिटेल की बात करें तो सिर्फ वही कैंडिडेट मतलब ये राइटिंग टेस्ट देंगे जो फिजिकल टेस्ट को जाहिर सी बात पास करके आएंगे। और इसका पेपर पैटर्न क्या है जी, 100 आपको MCQ आएंगे, 1 पेपर लैंग्वेज इंग्लिश होगी टेस्ट की। और सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से शामिल है आप देख सकते हैं, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, मैथ, कंप्यूटर बेसिक्स है, उसके बाद जियोग्राफी, पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड, जनरल नॉलेज भी इसमें होता है, ठीक है, एवरीडे साइंस भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, तो जब आप रिटन टेस्ट पास करेंगे तो उस वक्त आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटरव्यू दोनों इकट्ठे ही होंगे, मतलब इंटरव्यू के वक्त ही आपकी साइकी भी चेक कर ली जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा।
आगे ट्रेनिंग डिटेल की बात करें तो वन सिलेक्ट, जब एक दफ़ा आपकी सिलेक्शन होगी तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन 6 मंथ है। आपकी जो ट्रेनिंग का मतलब मुद्दत है वो कितनी है, 6 माह है। लोकेशन क्या हो सकती है, मे बी एट कराची पोर्ट, मतलब कराची बंदरगाह हो सकती है, ग्वादर बंदरगाह हो सकती है, या कोई भी एयरपोर्ट हो सकता है, ठीक है। नो ऑफिशियल व्हीकल इज़ प्रोवाइडेड, आपको कोई भी मतलब कि गाड़ी नहीं दी जाएगी, आपने अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करनी है। मतलब जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे, सरकारी इस्तेमाल करना चाहे, लेकिन आपको मतलब कि कस्टम की तरफ से कोई भी गाड़ी नहीं दी जाएगी। यूनिफ़ॉर्म इज़ प्रोवाइडेड, हाँ यूनिफ़ॉर्म आपको दिया जाएगा। अब पोस्टिंग लोकेशन की बात करें तो मोस्टली लाइकली यू विल बी पोस्टिंग नियर योर होम टाइम। ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि जहाँ पर आपका घर है उसके करीब ही आपके मतलब पोस्टिंग की जाए। जैसे कि लाहौर एयरपोर्ट है, इफ़ यू आर फ्रॉम लाहौर, अगर आप लाहौर से हैं तो मे बी आपकी जो पोस्टिंग है वो लाहौर एयरपोर्ट पे कर दी जाए, क्योंकि हर एयरपोर्ट पे तकरीबन कस्टम के बंदे लाजमी होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में आपको आउट ऑफ सिटी भी पोस्टिंग करनी पड़ सकती है। आगे बात करते हैं तो द जॉब स्टार्ट्स एज अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा हुआ कि ये जॉब 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन आपने इस बारे में परेशान नहीं होना, ये परमानेंट कर दी जाएगी बाद में, तो इसलिए आप इसको परमानेंट समझ कर इसकी प्रिपरेशन करें। आगे प्रमोशन पाथ की बात करें तो आपको सब इंस्पेक्टर की हैसियत से प्रमोट किया जा सकता है कस्टम ऑफिसर में, इंटेलिजेंस ऑफिसर में। जब आप मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्टिंग आएगी तो आप FPSC के ज़रिए अप्लाई करेंगे और वो टेस्ट पास करेंगे तो फिर आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन पॉसिबल हो जाएगा। मतलब कि आप पहले ही एक डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो उसकी प्रमोशन आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर फाइनल नोट की बात करें तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, तो हर एक के लिए ये एक मतलब कि अजीम मौका है लुकिंग फॉर अ सिक्योर यूनिफॉर्म्ड एंड रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब, के वो गवर्नमेंट जॉब ले जो कि इज़्ज़त वाली है, यूनिफॉर्म्ड है, सिक्योर है। इफ़ यू आर एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई नाउ, तो अभी अप्लाई करें एंड फोकस ऑन फिजिकल एंड रिटन टेस्ट स्टेजेस, और फिजिकल और रिटन टेस्ट स्टेजेस की तैयारी करें। स्टे कनेक्टेड, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। मे अल्लाह हेल्प यू सक्सेस इन योर गोल, अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाब करे, आमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।